Hi guys, how are you? Let's continue today class. Okay. आप अच्छे होंगे और कोरोना के चक्कर में भी नहीं आए होंगे। तो आज का क्लास है मेरा लेक्चर 22। क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाला लेना है एक्स बाई मॉड एक्स जब एक्स ज़ीरो नहीं होगा, और 1 लेना है जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 1 व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। मतलब एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। ओके, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। हमें गिवन क्या, वी हैव क्या गिवन है हमें, एफ एक्स इक्वल टू हमें क्या गिवन है, एक्स अपॉन मॉड एक्स। ठीक है, कब लेना है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और 1 लेना है, 1 कब लेना है, जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ठीक है, इसको हमको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्स मॉड एक्स का दो वैल्यू होता है, प्लस एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ये कुछ नहीं है। मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब क्या होता है, एक्स लेस देन ज़ीरो होता है। और एक 1 तो गिवन ही है, जब एक्स का वैल्यू ज़ीरो होगा तो हमें 1 लेना है, ये क्वेश्चन से ही हमको गिवन है। ठीक है, अब देखो एक्स बाई एक्स कट के क्या हो जाएगा, एक्स बाई एक्स कैंसिल होके 1, यहाँ से -1 मिलेगा, तो 1 -1 और 1, ये कब मिल रहा है, जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये एक्स लेस देन ज़ीरो, और ये एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमें क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, 1 व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद मैंने क्या किया, मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। ठीक, और मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होएगा जब एक्स लेस देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से कम होगा, और 1 होगा जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन पे ही गिवन है। अब दोनों एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी एक्स कैंसिल आउट, -1 जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा, और 1 जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। क्लियर है। तो एफ एक्स का वैल्यू निकल गया 1 -1, 1 एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स लेस देन ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि डिसकॉन्टीन्यूअस है। कहाँ चेक करना है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स गोइज टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स। बता एफ एक्स का क्या वैल्यू है, जब जीरो प्लस मतलब जीरो से बड़ा है, एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा था, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है। 1 तो एक नंबर है ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो 1 ही हो गया। अब राइट निकलेगा, लेफ्ट निकालो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स। फर्स्ट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो माइनस, मतलब जब नेगेटिव रहेगा एक्स का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू जब नेगेटिव है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, -1 है। एफ एक्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1। लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है तो -1 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ गया, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या 1 है। f0 जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है ना, तो 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया, और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा, 1 आ रहा। तो ये दोनों डिफरेंट है ना। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स का वैल्यू f0 के बराबर है
बट विच इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ऐसा हो रहा। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो गया, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। गिवन फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव करना था हम लोग, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। क्या करना है, चेक करना है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन जो मेरा है वो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, किस पॉइंट पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 होगा, जब एक्स इक्वल टू 0, किस पॉइंट पे चेक करना है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे पूरे फंक्शन का हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस नहीं है। समझ गए क्या करना है, ठीक। चलो इसको चेक करते हैं, आप भी सीख गए होगे करने के लिए कि कैसे चेक करते हैं। पहले तो हमें गिवन फंक्शन क्या है वो देखना है, ठीक है। फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या गिवन है, ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स, कब होएगा, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 होएगा जब एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसको मॉडिफाई करना है। मॉड एक्स का दो वैल्यू होता है, तुमको पता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो दोनों में हमें ब्रेक करना है, ठीक है। क्या, मोड ऑफ साइन एक्स, ठीक ना, तो मोड साइन एक्स का दो वैल्यू होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो मोड साइन एक्स का वैल्यू पहले प्लस में लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और साइन एक्स का वैल्यू नेगेटिव में कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 होगा, जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0। और एक तो गिवन ही है, 1 कब होएगा, जब एक्स का वैल्यू 0 है, ये गिवन है। तो फंक्शन को हमने दो भाग में ब्रेक कर दिया, कुल मिला के टोटल 3 पार्ट्स हो गए इसके। जब x ग्रेटर देन 0 होएगा तो मोड का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसमें प्लस साइन है, और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव डाल दो, x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, और नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दो, और ये गिवन था उसको फिर यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो, क्लियर है। तो ये फंक्शन को हमने ब्रेक कर दिया, क्लियर। अब ब्रेक करने के बाद अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ फाइंड करते हैं, तो कभी लिखते हैं कभी नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, 0 पे चेक करना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू, एफ एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, जब एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्स नेगेटिव है, लेस देन 0, तो ये वैल्यू लेना माइनस साइन एक्स अपॉन क्या लेना, एक्स लेना। अब यहाँ माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -1 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, क्लियर है। अब देखो ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी पे लिमिट कोई असर नहीं करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को आप बाहर निकाल दो, यानी मेरा कहने का मतलब है कि -1 को वहाँ से बाहर कर दो, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन में क्या कर देना, एक्स कर देना, ठीक है। अब इसका वैल्यू मैंने बताया था तुम लोग, -1, इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, फॉर्मूला देख लेना। तो ये हो गया -1, ठीक है। ये क्या निकाला मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट। ये क्या होता है, लिमिट
एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर, एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा आता है, एफ एक्स का वैल्यू क्या, साइन एक्स बाई एक्स, एफ एक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स, क्लियर है। अब इसका वैल्यू तो पता ही है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, क्लियर है। अब देखो दोनों इक्वल है ही नहीं ऑल्सो, और एक दिया था ना f0, जब x इक्वल टू 0 हो तो फंक्शन का वैल्यू 1 होगी। ये दो लिमिट देखो इक्वल है, बट ये -1 है, डिफरेंट हो गया ना, तीनों इक्वल होना चाहिए तब कॉन्टीन्यूअस होता है। देयरफॉर लिख देना कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, देयरफॉर द गिवन फंक्शन is not continuous at x इक्वल टू 0, क्लियर है। कॉन्टीन्यूस नहीं है मतलब क्या, डिसकॉन्टीन्यूस, ये आंसर हो गया। जब भी एग्जामाइन खोलेगा ना मतलब होता है चेक करना, तुम चेक करो वो कॉन्टीन्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, उसी को एग्जामाइन करना बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है ना क्वेश्चन, बस थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने हैं, सिंपल क्वेश्चन से ही हो जाएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो मेरा फंक्शन है कॉन्टीन्यूअस है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, समझ रहे हो। कीप द फ्लोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, देन हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर है क्वेश्चन। और एफ अगर कॉन्टीन्यूअस हो तो के का वैल्यू फाइंड करो। तो पहले देखो सोचो तुम, फंक्शन मेरा कॉन्टीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे मेरा कॉन्टीन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा और वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होगा ना। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो, दोनों को इक्वल दिखाओ, जो वैल्यू आएगा वो भी तुम्हारा के इक्वल होगा, तभी फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करना है। चलो फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड निकालते हैं, राइट लिमिट एक्स गोज टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है, करना टू लिमिट एक्स टेंस टू जे, एफ एक्स का वैल्यू क्या लेना है, देखो एक्स नॉन जीरो है मतलब प्लस में भी यही लेना है, माइनस में भी इसी को लेना है, ठीक ना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या 2x स्क्वायर। तो तुम लोग जानते हो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या 2x स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, नीचे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है तो दोनों का हॉल पे स्क्वायर दे दो, कर सकता हूँ ना। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स एक्स क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, क्लियर है ना। अब क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स, वही ले उसी को लेना 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस कॉस, देखो ऐसे भी कॉस जो मेरा इवन फंक्शन है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x स्क्वायर 2 कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें हो क्या रहा देखो, अगर x का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ये जो एक फॉर्मूला होता है कि साइन माइनस एक्स अगर एंगल पे रहता है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स भी करेंगे तो वो माइनस बाहर आएगा और माइनस के स्क्वायर प्लस होगा, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी यहाँ से। यहाँ पे स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे माइनस होता साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता, माइनस बाहर आता तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी मिल रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स 1, तो 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। क्लियर है। अब हमें क्या मिल रहा है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो अगर फंक्शन को कॉन्टीन्यूअस होना है तो जो मेरा ये फंक्शन है यहाँ k का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो होगा ना। x पे चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए 1। पता ना कि उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखना सिंस the function is to be continuous, फंक्शन क्या होगा, continuous होगा, since the function is to be continuous therefore k equals to 1, k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज आंसर। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो k का वैल्यू फाइंड करो या m का वैल्यू फाइंड करो, करना कुछ नहीं है, पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, और दोनों को निकाल के इक्वल करो और फंक्शन उस k के बराबर होगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लास में एक असाइनमेंट दे दूँगा कॉन्टीन्यूटी का, और एक टॉपिक है इसमें कॉन्टीन्यूटी इन एन इंटरवल, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो ठीक है, बाय।